मंजू बिश्नोई को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। मंजू बिश्नोई का नाम पता नहीं कहां कहां कैसे कैसे जोड़कर, किन किन मंत्रियों से जोड़कर बोला गया, सच है झूठ है पता नहीं, पर हनुमान बेनीवाल ने भी गंभीर आरोप लगाए और उन्हें भी जमानत मिल गई है। वो भी टॉपरों में शामिल थी जो बता नहीं पा रही थी कि हिंदी सब्जेक्ट जो हमने पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है और जो इतिहास का विषय हमने पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है, और भूगोल तो उनका पूरा ही गोल था। उनकी भी जमानत हो गई है। अब देखिए, न्यायिक व्यवस्था में न्याय सबको मिलता है, इन्हें भी मिल रहा है, पर न्याय उन्हें भी मिलना चाहिए जो बच्चे पीड़ित हैं। अब देखिए, आखिरी पॉइंट जो था सरकार का, उससे हम राजस्थान की सियासत को समझाते हैं आपको। राजस्थान सरकार ने कहा कि हम पिछली 3 परीक्षाओं का अध्ययन किए हैं और इस परीक्षा का पैटर्न उन परीक्षाओं से अलग नहीं था। जब वो परीक्षाएं रद्द नहीं की गई तो ये परीक्षाएं कैसे रद्द की जा सकती हैं? वाह! अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सरकार में जो कुछ हुआ वो गलत नहीं था, इसलिए भजनलाल सरकार कैसे गलती मान ले? गजब कहानी है। मतलब उन परीक्षाओं में इसी तरह की धांधली हुई थी पर रद्द नहीं हुई, तो फिर भजनलाल जी से हम उम्मीद क्यों पाल बैठे हैं? जब उन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करोगे। ये तर्क चुभने वाला है, ये तर्क दर्द देता है, क्योंकि पहली बार के एक नौजवान मुख्यमंत्री से उम्मीदें बहुत लोग बांध कर बैठे हैं। और तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं में, रैलियों में कहकर गए थे कि बेईमानों को, परीक्षा लीक करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं, उस भरोसे का खून हुआ है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी बड़ी गिरफ्तारियां नहीं हुई है, तो फिर ढाका जी कहां हैं? और 12 बड़ी गिरफ्तारियां अभी बाकी है। पर पता नहीं क्यों ऐसा हो सकता है कि गलत हो, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि राजस्थान में आधी वसुंधरा राजे की, आधी गहलोत की और एक पूरे भजनलाल की, 2 या कह सकते हैं आपकी 2.5 व्यक्तियों की सरकार चल रही है। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत सरकार के किसी भी कारनामे का खुलासा या उसकी जांच भजनलाल सरकार ने नहीं कराई है। ये महेश जोशी जो जेल में बंद हैं, वो राज्य सरकार ने नहीं, केंद्र सरकार की ईडी ने इस मसले पर गंभीरता दिखाते हुए उन्हें बंद किया है। मगर भजनलाल सरकार ने कोई भी जांच नहीं की है। और अशोक गहलोत कांग्रेस के एकमात्र ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनके यहां कभी ईडी और सीबीआई नहीं गई है। इन्हें बीजेपी में इतना सम्मान मिलता है, इतना दुलार मिलता है, इसके पीछे की कहानी क्या है पता नहीं, पर चल भरपूर रही है इनकी और वसुंधरा राजे की। अब जिन्होंने संघर्ष किया था इस सरकार को सत्ता में लाने के लिए, वो छाती पीट रहे हैं, पर उससे क्या हो? अब ये लोगों ने कहा कि अशोक गहलोत ने कह दिया कि साजिश हो रही है सरकार गिराने की। ना, अशोक गहलोत कहां क्या कह रहे हैं इस बात को समझिए। वो भजनलाल शर्मा के खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है तो उसका खुलासा कर रहे हैं और भजनलाल शर्मा को चेतावनी दे रहे हैं, एहतियात बरतने को कह रहे हैं। भजनलाल शर्मा के सरकार पर कभी भी उन्होंने उंगली नहीं उठाई है। और भ्रष्टाचार की जननी अशोक गहलोत की एक भी जांच इस सरकार ने नहीं की है। एसआई भर्ती परीक्षा तो एक नमूना भर है। अब लोग निकाल के बयान सुनाते रहें, समझाते रहें, ट्विटर से उनके लिखे हुए चीजें बताते रहें, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 साल तक उनके पास राज करने का ठेका है। इसलिए बहुत ज्यादा
जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भावुकतावश नेताओं के पक्ष में झगड़े मत किया कीजिए। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के बैगन हैं जो कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी उधर लुढ़कते हैं। मगर हनुमान बेनीवाल बैठे हुए हैं धरने पर। अब हनुमान बेनीवाल का क्या होगा पता नहीं, अभी 7 जुलाई तक तो बैठ ही सकते हैं। अभी भी उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट से भर्ती रद्द होगी, अगर नहीं होगी तो वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे। खींवसर उपचुनाव हारने के बाद लगातार वो जनता के मुद्दे पर सक्रिय हैं, पर उनका भी इंतजार लंबा होता जा रहा है। हो सकता है अच्छे के लिए हो रहा हो, संघर्ष करने का मदा अगर बढ़ता है तो और अच्छा है, पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए जो कुछ चल रहा है वो विपक्ष की नाकामियों को भी उजागर किया है। गोविंद सिंह डोटासरा इतने बड़े मुद्दे पर जिस तरह से असफल हुए हैं, जनता के भावनाओं को भुनाने में, जनता के भावनाओं को समझने में, ये चुनाव तक अगर जनता याद रखेगी तो कांग्रेस को भारी पड़ेगा। क्या ऐसे मसलों पर या किसी भी मसले पर कांग्रेस को कोई आंदोलन नहीं करना चाहिए? 1.5 साल बीत गए, कांग्रेस पार्टी के नाम पर कुछ है ही नहीं। विपक्ष के नाम पर मंत्री छापे मार रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा, विपक्ष के नाम पर धरना दे रहे हैं हनुमान बेनीवाल। अब ये तो गोविंद सिंह डोटासरा को तय करना है कि कांग्रेस को क्या करना है। कोई दूसरा नेता आएगा आंदोलन करने तो कहा जाएगा अनुशासनहीनता है, वो सीएम बनना चाहता है। प्रदेश अध्यक्ष का एक डिकोरम होता है, प्रदेश में वही तय करेगा कि क्या करना है। कोई अपनी डफली, अपना राग चला नहीं सकता। ऐसे में जिम्मेदारी गोविंद सिंह डोटासरा को उठानी पड़ेगी। विपक्ष नाम की कोई चीज दिखनी भी चाहिए, वरना भजनलाल शर्मा 2028 में आ रहे हैं। जिस तरह के हालात हैं, सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए तो बीजेपी के खिलाफ कोई भी किसी भी तरह के अभी तक खिलाफ में मूवमेंट नहीं बना है। सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ लिखने वालों का एक बड़ा कब्जा है, तो आभासी रूप से आपको दिखाई दे सकता है, मगर आप जमीन पर जाइएगा तो कांग्रेस दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लगातार कांग्रेस का पतन जारी है, क्योंकि जनता से जुड़े ऐसे मुद्दों पर अगर आप जनता के साथ नहीं रहोगे तो फिर जनता आपके साथ नहीं रहती है। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।